गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्ते सारे बच्चों, वेलकम टू क्लास। सो ओटेट के बेसिस पे आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्मेशन बहुत सारा पूछा था, तो सिलेबस वाइज मैंने क्लासेस का स्टार्ट किया है सीडीपी पोर्शन का। सो ऑलरेडी दैट पोर्शन इज़ इक्वल विद द सीटेट। दैट मीन्स सीडीपी में जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, असेसमेंट, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे भी होंगे। सो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले सिलेबस देखेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग 10-15 दिन में आपके पूरे सीडीपी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स के अकॉर्डिंग। तो उस अकॉर्डिंग लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई नो मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले भी, सो यू नो दैट कि क्या है, कैसा कंसेप्ट है, क्या होगा नहीं होगा, आपको पता है कि डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है। सो चलो रिवाइज कर लेते हैं, क्विक एक रिविजन हो जाए तो आप लोगों को भी बेनिफिशियल होगा। अगर ये क्लास आपको बेनिफिशियल लगे तो सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड ऑब्वियस है कमेंट में मेंशन करना कि ऐसे कंटिन्यू रखूं या फिर मैं स्किप कर दूं, ठीक है। इससे अगर कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं तो ऑब्वियस है हेल्पफुल करूंगी, आपके लिए उतना हेल्प किया जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट अगर सपोज़ ये नोट्स आप लोगों को अवेलेबल मैं व्हाट्सअप में नहीं करूँगी, ये आपके ऑनली वीडियो के ही लिए रहेगा, वीडियो पर्पज़ के लिए ही है बना रही हूँ, एंड उससे आप नोट डाउन कर सकते हो, या फिर फर्दर अगर जब कंप्लीट हो जाए तो मैं उसका सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को दे दूँगी कुछ मिनिमम अमाउंट के साथ, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रोथ क्या है। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनको भी इजी होगा, सीटेट के लिए भी इजी होगा, एंड जितने भी टेट्स हैं उसके लिए इजी होगा। सो दैट आई एम नॉट यूजिंग ओडिया लैंग्वेज हियर। सो एमती ना कि ओडिया जानी किंतु ओडिया लैंग्वेजटा यूज करूनी, हिंदी इंग्लिशटा यूज करेंगे आप मैंने बुझीपारे। इफ डाउट रही मत कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, से अकॉर्डिंग मुझे आपको बुझेदेवी। ओके लेट्स स्टार्ट। सो ग्रोथ क्या है, इट रेफर्स टू ए फिजिकल चेंज। नॉर्मली ग्रोथ क्या होता है ना, ग्रोथ एक फिजिकल चेंज होता है, ठीक है, एक फिजिकल चेंज है ग्रोथ, नथिंग एल्स, ए फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब आपके बॉडी के एक पार्ट में कोई भी चेंजेस आएंगे, दैट इज़ अ फिजिकल चेंज। और इंक्रीज इन सम क्वांटिटी ओवर द टाइम, आपके बॉडी की क्वांटिटी में कुछ चेंजेस आएगा, जैसे लाइक हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शन, जैसे आपके पैर हाथ लंबे हो गए आपके बॉडी के अकॉर्डिंग, या सेफालोपोडल डेवलपमेंट रहेगा, तो वैसे डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं ग्रोथ, ठीक है। बॉडी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मेंशन है, वो आपका हो गया ग्रोथ। सो ग्रोथ में क्या समझा आपने, दैट इज़ अ फिजिकल चेंज। एनी टाइप ऑफ फिजिकल चेंज हो सकता है, कोई भी फिजिकल चेंज मतलब आपकी बॉडी में दिखना चाहिए, दैट इज़ ए ग्रोथ। आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट इज़ द स्टडी ऑफ द वे people change from the first moment of conception right through the lifespan to old age and death। दैट मीन्स क्या हो गया, डेवलपमेंट एक स्टडी है, हम लोग स्टडी करते हैं, उसमें क्या स्टडी करते हैं कि इंसान कैसे चेंज होता है। मतलब एक बेबी स्टार्टिंग डे से ही चेंज होगा, कंसेप्शन जब से हुआ है तब से ही चेंज होगा, तो उस पीरियड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट्स ऑफ कंसेप्शन राइट थ्रू द लाइफ स्पैन, टोटल लाइफ स्पैन एंड ओल्ड एज देन डेथ। मतलब इसको हम बोल सकते हैं दिस इज़ योर ऊम टू टूम पीरियड, इसको मेंशन क्या किया जाता है, ऊम टू टूम पीरियड, ठीक है। ऊम में स्टार्ट हो गया, कंसेप्शन से गर्भाशय से आरंभ हुआ, टूम मतलब समाधि में अंत होगा। मैच्योरिटी क्या होता है ना, मैच्योरिटी मार्क्स द एंड ऑफ ग्रोथ। कहीं पे अगर किसी ने लिख दिया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एंडिंग में मैचुरेशन होता है तो वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो वहाँ पे समझना ये ग्रोथ का ही पार्ट है। ग्रोथ जब एंड होता है तो मैचुरेशन स्टार्ट होता है, बिगिन होता है। सो इट कम्स फर्स्ट और लेटर एज डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। कभी कोई पर्सन को जल्दी मैच्योरिटी आ जाता है, कभी कोई पर्सन को लेट से मैच्योरिटी आता है, तो उस बेसिस पे मैच्योरिटी मेक्स द एंड ऑफ ग्रोथ एंड इट कम्स फर्स्ट और इन द लेटर एज डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, ठीक है। कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा दे रही हूँ, दिस इज़ द डायग्राम, ये आपका डायग्राम है, टोटल डायग्राम है, चेक कर लो। तो ये डायग्राम में आपका मेंशन क्या है, देखो तो ग्रोथ एक साइड में मेंशन है, एक साइड में आपका मैचुरेशन मेंशन है, एंड ग्रोथ एंड जहाँ पे होगा मैचुरेशन वहाँ से बिगिन होता है, एंड कंप्लीट इट्स ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ये टोटल पार्ट अगर आ रहा है तो वो डेवलपमेंट का पार्ट है। आफ्टर दैट मैचुरेशन इज नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। मैचुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग कम्प्लीटली डेवलप मेंटली। देखो मैच्योर कब बोलते हैं हम लोग, जब इमोशनली एंड मेंटली हम लोग डेवलप हो जाए। मेंटली दैट इज़ हम बोल सकते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इमोशनली सांवेगिक विकास, मतलब इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना, इमोशंस के अकॉर्डिंग काम करना, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हुआ। अब चलते हैं ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट के कंसेप्ट पे। सो हम लोग कुछ पॉइंट्स लेके आए हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। पहला पार्ट नंबर 1, द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। अभी पूछा था क्या है पढ़ाया कि ग्रोथ होता है एनी पार्ट में, बॉडी के एनी पार्ट में अगर फिजिकल चेंजेस आता है, कुछ भी चेंजेस आता है तो उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। शरीर के कोई भी भिन्न अंग में अगर कोई भी बदलाव आते हैं उसको हम लोग
अगर आकार में, वजन में चेंजेस आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। जनरली पीपल कंसिडर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज सिनोनिमस। ये कन्फ्यूजन पहले होता था, इसके बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे कि ये दो वर्ड जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों सिनोनिमस है, मतलब हम लोग बोलते हैं कि कभी ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इक्वली यूज़ कर लेते हैं, बट ये गलत है। समहाउ सम पॉइंट्स आर सेम बट ग्रोथ थोड़ा सा डेवलपमेंट से अलग होता है। ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, नॉट पर्टिकुलर ए डेवलपमेंट। ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है ना, ये क्वांटिटेटिव है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, मतलब मात्रात्मक में चेक करोगे, मात्रा, अमाउंट, क्वांटिटेटिव, ठीक है। अगर क्वालिटी में हम लोग बोले तो वो डेवलपमेंट होता है। तो ग्रोथ ऑकर्स टिल सम स्पेसिफिक पीरियड। पता है ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड के बाद एंड हो जाता है, बट डेवलपमेंट सर्टेन पीरियड के बाद एंड नहीं होता। उसका एंडिंग होता है हमारा जब समाधि में हम लोग जाएंगे, उसी पीरियड के साथ ये हमारा खत्म होगा, ठीक है। सो डेवलपमेंट हैज़ ए डेफिनाइट पैटर्न। डेवलपमेंट का डेफिनाइट पैटर्न होता है, ग्रोथ का डेफिनाइट पैटर्न नहीं होता है। डेवलपमेंट का डेफिनाइट पैटर्न होता है, ग्रोथ का डेफिनाइट पैटर्न नहीं होता है। दैन डेवलपमेंट डजंट स्टॉप। इससे मतलब आपने क्या समझ लिया अभी कि डेवलपमेंट का कोई एंडिंग नहीं है, डेवलपमेंट स्टॉप नहीं होता, बंद नहीं होता, उसके लिए पर्टिकुलरली हमारा डेथ होने से ही वो बंद होगा, ठीक है। अब चलो आगे, अभी मीनिंग समझाते हैं कि दोनों में क्या क्या पॉइंट है। तो मैंने अभी समझाया था कि अगर मात्रात्मक बोल दिया गया, ठीक है, वो ग्रोथ है। सो ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव प्रोसेस और क्वालिटेटिव इन नेचर, मतलब वो गुणात्मक है, गुण को चेक करना। जस्ट लाइक किसी का बुद्धिमत्ता को चेक कर रहे हो, दैट इज अ इंटेलिजेंस। कॉग्निटिव को चेक कर रहे हो तो वो हो सकता है। फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है उसको चेक कर रहे हो, सुंदरता, ब्यूटी, ठीक है, उसको चेक कर रहे हो। इमोशंस, लैंग्वेज, ये सब आपका आ जाता है डेवलपमेंट के पार्ट में। एंड दीज आर कॉल्ड एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। समहाउ इसको हम डोमेन्स भी बोल देते हैं, बट डोमेन्स के लिए भी पॉइंट है, ठीक है। बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस आपको पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ाएंगे। ग्रोथ में क्या आता है ना, ग्रोथ क्वांटिटेटिव है तो वजन में होगा, हाइट में होगा, तो उसको नापने के लिए, मेजर करने के लिए उसका एक यूनिट होता है। जस्ट लाइक आप अगर चेक कर रहे हो तो उसको सेंटीमीटर, मीटर, वेट को चेक करें तो किलोग्राम, क्विंटल, LB, पाउंड, इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के अंदर डिफरेंस, ठीक है। अब चेक करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट में मेंशन है इट इज़ कॉन्टीन्यूअस। आप बोलोगे मैम ग्रोथ का भी यही पॉइंट होगा, यस यही पॉइंट होगा, बस एक दो वर्ड्स को चेंज करना पड़ता है डेवलपमेंट के एंड ग्रोथ के अंदर। सो इट इज़ कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, ये कॉन्टीन्यूअस से चलेगा, कॉन्टीन्यूअस चलेगा। तो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, एंड होता है आपके उम्ब में जाके, तो टूम टू उम्ब है, इसलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही चलेगा। आप बोलोगे नहीं अभी एक बच्चे में इन्फेंसी स्टेज है, जल्दी से हम एडोलेसेंस लेके आते हैं, तो वो नहीं हो सकता, एक के बाद एक स्टेप ही फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट, इट शोज़ वेराइटी ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट मतलब रिदम्स अलग अलग होते हैं, रेट अलग अलग होते हैं। रेट ऑफ डेवलपमेंट का मतलब हो जाता है ये, सपोज मेरा रिदम ये है, रिदम बोल सकते हो, परसेंटेज में बोल सकते हो, या काउंटिंग में कर सकते हैं। सपोज मेरा ग्रोथ रेट है कि मैं 1 साल में 1 फीट का हो जाता हूँ या इतना लंबा होता हूँ, ओके। सो एक पर्सन 1 साल में इतना ग्रोथ करता है, सपोज वो 1 फीट बड़ा होगा। सो दूसरा बच्चा या दूसरा पर्सन उसी के सेम एज का उतना बड़ा ना हो। तो हमेशा हर एक पर्सन का वेराइटी ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट अलग अलग हो सकते हैं, मतलब रेट उसका अलग हो सकता है, इतना रिमेंबर रखना। इट इज़ जनरल टू स्पेसिफिक। ऑब्वियस है, अगर आपका कौन सा पॉइंट बोल रही हूँ, डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक है तो उसका ऑपोजिट मान लेना ग्रोथ को, स्पेसिफिक टू जनरल चलेगा। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। देखो हेरिडिटी होता है वंशानुक्रम, ठीक है, क्रोमोसोम्स बेस्ड, और जेनोटिक मतलब जीनोम बेस्ड होता है या जेनेटिक बेस्ड होता है। तो जीन के थ्रू कैरेक्टर्स वन पर्सन टू अनदर जाता है, वन जनरेशन टू अनदर जाता है। तो हेरिडिटी वो कैरेक्टर्स लेके आते हैं जो पेरेंट्स के पास होगा। एनवायरमेंट जो सराउंडिंग से हमें मिलता है। तो दोनों का अगर प्रोडक्ट बोला गया, उसको किसने दिया था, वुडवर्थ ने दिया था, एंड वुडवर्थ ने बोला था, मेंशन किया था, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दैट इक्वल्स टू डेवलपमेंट। इट इज़ प्रेडिक्टेबल। अच्छा, किसी पर्सन को आप देख रहे हो, किसी पर्सन का ग्रोथ आप देखना चाहते हो, प्रेडिक्ट करना चाहते हो, तो उसके पेरेंट्स का या सराउंडिंग, उसका हैबिट्स, इसको देखते हुए आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस अपकमिंग में आ सकते हैं। नेक्स्ट, इट शोज़ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स। देखो ऑल फैक्टर्स में वही आपके डोमेन्स के पार्ट होंगे। तो यहाँ पे हमने मेनली मेंशन किया है, इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है, PCSELP, PCSELP, यही आपका सीक्वेंस है। P फॉर फिजिकल, C फॉर कॉग्निटिव और मेंटल, S फॉर सोशल, E फॉर इमोशनल, L फॉर लैंग्वेज, B फॉर बिहेवियर। एंड ये जितने भी डोमेन्स आपको मेंशन है और एस्पेक्ट्स आपको मेंशन है वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं,
इसी इंटरैक्शन के बेसिस पे क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट प्रोसीड करता है। हर टाइप का डेवलपमेंट यही है, यही सारे टाइप्स भी आपके हैं। एंड इसको आप अगर इंडिविजुअली देखो और स्टडी करो, इसके डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसके इन्फ्लुएंस से हमारा डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है, कोई इश्यूज़ भी हो सकता है या बैरियर्स भी बन सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अभी देखो नेचर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेचर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ इज़ कंटिन्यूस, अभी बोला था, सॉरी, ग्रोथ इज़ नॉट कंटिन्यूस बट डेवलपमेंट इन कंटिन्यूस। अभी बोला था मैंने कि ग्रोथ कंटिन्यूस नहीं है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, डेवलपमेंट डजंट स्टॉप, मतलब उसको एंड होने के लिए 2 पीरियड ही चाहिए, समाधि में जाके ही हम एंड करेंगे। ग्रोथ ऑकर्स फॉर स्पेसिफिक पीरियड, नंबर 2 पॉइंट पे चल रहे हैं। ग्रोथ ऑकर्स फॉर स्पेसिफिक पीरियड, वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक चलता है, डेवलपमेंट डजंट हैव द स्पेसिफिक पीरियड। नंबर 3, तो इसका मतलब ये होता है कि हम बोलना चाहते हैं कि एक बच्चा अगर बर्थ होता है, सोचो एक जगह पे 2-4 बच्चे पैदा हुए, बर्थ हुआ उनका, तो उनका डेवलपमेंट स्टार्टिंग होगा आपकी बर्थ से। बर्थ के बाद उनका आएगा क्या, कंसेप्शन पीरियड से स्टार्ट होगा, देन बर्थ आएगा, देन आपका इन्फेंसी आएगा, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। इसी यूनिफॉर्म पैटर्न में उनको जाना पड़ता है। ग्रोथ इज़ ओनली ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ सिर्फ डेवलपमेंट का पार्ट है, याद रखना। डेवलपमेंट मार्क्स द ओवरऑल चेंजेस इन द चाइल्ड, डेवलपमेंट ही है जो ओवरऑल जो चेंजेस है उसको फॉलो अप करता है। फिजिकल एंड मेंटल जो ग्रोथ है वो दोनों का डीप रिलेशनशिप होता है, डीप रिलेशनशिप। फिजिकल, किसी पर्सन का अगर ग्रोथ फिजिकल हम बोलना चाहते हैं, वो खाना पीना न्यूट्रिशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशंस ना हो, स्लीप ना हो, खेल कूद ना हो, दैन उनका क्या नहीं होगा, उनका मेंटल डेवलपमेंट भी वीक हो जाता है। ग्रोथ क्या है, स्पेसिफिक टू जनरल मूव करता है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से जनरल तक जाएगा, बट डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, बट डेवलपमेंट क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं, साइड बाय साइड मूव करते हैं, तो गो साइड बाय साइड, जस्ट लाइक सोचो ये ग्रोथ है, ये डेवलपमेंट है, तो साइड बाय साइड ही एक साथ मूव करते चलेंगे। ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड के बाद बंद हो जाएगा, बट डेवलपमेंट कंटिन्यू चलते जाएगा। ग्रोथ ऑकर्स ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, तो D इक्वल्स टू हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट, ये वुडवर्थ ने बोला था। ग्रोथ इज़ फास्टर ड्यूरिंग इन्फेंसी, ग्रोथ कब फास्टर होता है, इन्फेंसी पीरियड में फास्टर रहता है, बट स्लोज डाउन लेटर ऑन धीरे धीरे वो स्लो हो जाता है। बट डेवलपमेंट रिप्रेजेंट्स ऑल टाइप ऑफ चेंजेस, जितने भी टाइप ऑफ चेंजेस हैं वो डेवलपमेंट पॉसिबल करवाता है। ठीक है, अभी हम कंपैरिजन में जाएंगे। कौन सा कंपैरिजन, जो आपको मेंशन करता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस है, ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, तो डिफरेंसेस में चले जाएंगे। उसके बाद हम आज का क्लास को यहाँ एंड करेंगे। कल के क्लास में आपको और मैं एक्स्ट्रा मेंशन करूँगी, सो आप मुझे मेंशन करना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पेज, दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। सो डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या आ रहा है, देखो। तो पहला पॉइंट हम टर्म के बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज ग्रोथ क्या है, द टर्म ग्रोथ इज यूज प्योरली इन फिजिकल सेंस, फिजिकल सेंस में ही होगा, एनी टाइप ऑफ चेंज बॉडी में, हाइट में, ग्रोथ में, वो ही हम मेंशन कर रहे हैं। सो दैट इज द फिजिकल चेंज, ठीक है। इट जनरली रेफर्स टू एन इंक्रीज इन साइज, लेंथ, हाइट एंड वेट, हो गया। डेवलपमेंट इंप्लाइज ओवरऑल चेंजेस, जितने भी ओवरऑल चेंजेस है उसमें चेक होना है, मतलब आप बोल सकते हो जितने भी एस्पेक्ट्स आपको मेंशन किया गया था, दैट मीन्स shape, form, structure resulting in improved working or functioning. Next, अगर ग्रोथ क्वांटिटेटिव है तो क्वालिटेटिव कौन था, डेवलपमेंट, राइट। अगर ग्रोथ इट बिगिंस विद कंसेप्शन, वो भी गर्भाशय से स्टार्ट हो गया, आरंभ हो गया, बट जब एंड होता है ना तो वो मैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचता है, ये भी मेंशन किया था। मैंने ये भी मेंशन किया है कि डेवलपमेंट कैसे मूव करता है ना, इट गोज फ्रॉम ऊम टू टूम, गर्भ से मकबरा, मतलब समाधि तक जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट पे है, ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ मेजरमेंट एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मेजरमेंट का एंड डेवलपमेंट का, एंड ग्रोथ ना नैरोअर टर्म है, डेवलपमेंट ब्रॉडर टर्म है, बड़ा है, वाइडर है। ग्रोथ कंप्रीहेंसिव मैनर पे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, बट डेवलपमेंट को यूज़ कर सकते हैं। डेवलपमेंट ओवरऑल चेंजेस के लिए मेंशन किया जाता है इंडिविजुअल का। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि आपका लास्ट पार्ट है, ग्रोथ डजंट कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, इट स्टॉप्स व्हेन द मैच्योरिटी हैज़ बीन अटेन्ड, हो गया। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इट डजंट एंड विद द अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी। बस इतने पोर्शंस में सीटेट के ओटेट के क्वेश्चंस को मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगी, तो उस अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। इससे मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस आएंगे इतने पोर्शन से।